Assalamu alaikum everyone. This is me, Mandy Shabbali. Rehan School Online Academy. It's at Daulat Assistant right now. So today I have very special guest. Her name is Ikra Lingding Wali and I think freelancing Wali right now. So आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे इंटरव्यूज करते हैं और डिफरेंट चीज़ें करते लोगों से बात करते हैं और उनके एक्सपीरियंस जानते हैं. सो हम वेलकम करेंगे. आई थिंक मुझे किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब इनको जानते हैं अच्छे तरीके से और हम इनको अपने शो में वेलकम करेंगे और इनकी जर्नी जानेंगे. सो अस्सलाम वालेकुम मिस इकरा, थैंक यू सो मच. आप कैसी हैं आप? वालेकुम मिस इकरा, थैंक यू सो मच. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक थैंक यू जी फॉर. वालेकुम सलाम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक ओके, थैंक यू सो मच इकरा मेरा इनविटेशन कबूल एक्सेप्ट करने के लिए. और हम शायद पिछले एक साल से इंटरव्यू करना चाहते थे और शायद वो आज दिन आया है कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं. सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फॉर माई व्यूअर्स एंड मी. जी बिल्कुल, हम काफ़ी टाइम से इंटरव्यू करना चाह रहे थे और आज हमें टाइम मिल गया. अच्छा, इसके साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको. मेरा नाम इकरा लिंक्डइन वाली था और अब मैंने जो है अपना नाम चेंज कर लिया है इकरा फ्रीलांसिंग वाली. इसके साथ मेरा ताल्लुक जो है वो कराची से है एंड आई हैव कंप्लीटेड माय एफएससी. इसके साथ साथ मैंने अपना बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ है. प्लस इसके साथ कह सकते हैं कि मैंने MBTI कोर्स भी कंप्लीट किया हुआ है जिसमें हम पर्सनैलिटी टाइप्स को जानते हैं. सो ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स थी जो मैंने करी है. ताल्लुक मेरा कराची से है, एजुकेशन मेरी FSC है और इसके साथ जो है मैं रेहान स्कूल में रेहान फाउंडेशन में एज ए इंटरव्यू हेड हूँ. इससे पहले मैं फैसिलिटेटर भी रह चुकी हूँ, इवेंट मैनेजर भी थी और इंटरव्यू कैप्टन भी थी. तो ये मेरे कुछ इंट्रोडक्शन भी और कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस हैं. दैट्स गुड. अच्छा, मैं आपकी बात शुरू करने से पहले आज आपको एक बात बताती हूँ. तो मैंने रिहान स्कूल ज्वाइन किया था और मेरा फर्स्ट डे था और हम उस दिन SOT गए थे. कहाँ बीच लग्जरी पे गए थे. तो मैंने जब मेरा फर्स्ट मैंने आप टाइम देखा था ना तो आई वॉज थिंकिंग कि यार ये लड़की बड़ी खूबसूरत है, ये है कौन ना. तो और आप बड़े वो आपका वो येलो ड्रेस और आप वो ना और अच्छा पैसे रहे भाई, आपके पैसे कहाँ आए. और मुझे सर अल्ताफ ने ना कुछ कहा था कि हमें वो नोट डाउन करके बच्चों के नाम और पैसे लिखना है ना. तो मैंने कहा यार ये बच्ची लड़की बड़ी मज़ेदार है और इसको इसका बड़ा मज़ा आएगा. तो मैंने कहा आपको बताना चाहिए बात. ओके इकरा, दैट्स गुड. और माशाल्लाह आपकी चीज़ें भी नज़र आती हैं, फर्स्ट जैसे ही हमें नज़र आ रही होती हैं. तो हम रिहान स्कूल से ही ज्वाइन करते हैं जो हमारा एक इंटरव्यू का मेन पार्ट होता है. कैसे ज्वाइन किया रिहान स्कूल और कैसा रहा आपका अब तक का एक्सपीरियंस? अच्छा जी, मैंने रेहान स्कूल को किस तरीके से ज्वाइन करा. अच्छा, इसके पीछे एक कहानी है. जब मैं 9th क्लास में थी तब से मुझे जो है ऑनलाइन अर्निंग का बहुत ज़्यादा शौक था. तो इससे पहले जो है मैंने एज अ दराज पर भी मैंने काम किया था जो कि मैंने 1 ईयर तक के काम किया था. बट मुझे दराज से जो है इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था, लाइक लॉस भी नहीं हुआ बट इतना ज़्यादा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था. शायद मैंने एक्सपेक्ट ज़्यादा किया था तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था. यानी कि मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं ऑनलाइन काम करूं. और इससे पहले जो है रेहान स्कूल में आने से पहले मैंने अपने 2-3 यूट्यूब के चैनल्स भी बनाए और मैं ऐसी सेलिब्रिटीज़ की अपडेट देती रहती थी. साथ में मैंने अपने स्किन केयर का चैनल स्टार्ट करा. यानी कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी कि मैं ऑनलाइन अर्निंग कर लूँ किसी तरीके से. तो मैं इस तरीके से रिसर्च करती रहती थी. इसके साथ मैंने फेसबुक पे और ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैंने अपनी पर्सनल प्रेजेंस नहीं बनाई थी बट मेरे अकाउंट्स थे. तो एक दफ़ा जो है मेरे सामने सर रेहान की वीडियोस वगैरह आ रही थी तो उसमें मेरे सामने सर रेहान का कैनवा का कोर्स भी आया था जो कि सर रेहान की मिलियंस में गई हुई है वो वीडियो यूट्यूब पे. सबसे ज़्यादा ही टॉप लाइक वीडियोस में से आप कह सकते हैं सर रेहान की वीडियो. मैंने वो देखी थी और वहाँ से भी मैंने कैनवा और फाइवर का कोर्स किया था और वहाँ से भी मैं काम करती रहती थी. और साथ में हमारी फैमिली में भी जो है वो 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन अर्निंग करते हैं और उनका मतलब अच्छा खासा उनका मतलब पूरा घर
उसी से ही चल जाता है और अच्छा खासा उनका हाथ उस चीज़ में बैठ गया। तो मैं इसी तरीके से इन चीज़ों को सर्च कर रही थी। तो एक दिन जो है मुझे ये सर रेहान को भी मैंने फॉलो किया हुआ था, मुझे पता चलता है कि कोरंगी में ही जो है वो सर रेहान ने स्कूल खोला है। तो वहाँ से मुझे पता चला, फिर मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट में ज्वाइन किया था तो मैं आई थी कि मैं यहाँ से सीखूंगी, लाइक एआई को सीखूंगी और जो भी चीज़ें हैं यहाँ से सब कुछ सीखूंगी। बट जब मैं यहाँ पर आई, सबसे पहले जो है मैं सर अल्ताफ से मिली। अच्छा, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी लाइफ के ये एक्सपीरियंस है। अच्छा, उस टाइम पर मैं एक काम करती थी, हमारे बराबर में जो घर था वो जो है समोसे सेल करते थे और उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। तो वो जो समोसे की पट्टियाँ यानी कि समोसा जो फिल करते हैं, तो वो काम जो है मैं करती थी। अच्छा, उस काम के मुझे पैसे भी अच्छे मिलते थे। तो मैंने सर अल्ताफ से वो डिस्कस करा कि मैं ये भी करती हूँ। तो वो कहते हैं, सर अल्ताफ ये कह रहे थे कि मैंने आपको इस बेस पे रखा कि आप कुछ छुपाती नहीं और जो भी आप काम करती है वो प्राउडली बताती हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, जब हम हलाल काम कर रहे हैं और एक चीज़ से हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम वो क्यों छुपाएं। काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिस तरीके से आप करें तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें मैंने शेयर करी। अच्छा, फिर सर अल्ताफ ने मुझे वहाँ पर फैसिलिटेटर रखा। अच्छा, मुझे जब 2 मंथ्स हो गए थे, पहले मुझे बिल्कुल क्यूरिकुलम जो भी था, इंटरव्यूज, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इवन कि वहाँ पर एक कोर्स नंबर 1 था, मैं समझती थी कि ये लेवल 1 है। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं सबके साथ उठना बैठना शुरू हुई तो मुझे पता चला। उसके बाद तो मैंने स्पीड लगा ली कि मुझे लेवल 1 कंप्लीट करना है। फिर साथ में सर रहमत का मुझे एक दफ़ा मैसेज आया कि हम आपको इंटरव्यू कैप्टन रखना चाह रहे हैं। तो फिर मैं वहाँ से मैं इंटरव्यू कैप्टन भी बनी और इस तरीके से मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन करा और अब मैं यहाँ तक के पहुँच गई। ओके, गर्ल, दैट्स वेरी अमेजिंग। और मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने जैसे आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस बताया आपके लिए, और जब मैं वाकई में जब आप लोग मेरे अंडर पे काम कर रहे थे या फैसिलिटेट कर रहे थे, तो मुझे सच में बहुत ही चीज़ें अच्छी लगती थी कि आपको जो भी टारगेट दिया जाता है आप उसे अचीव करती हो। क्वेश्चन पूछने के बाद उस चीज़ को समझने के बाद, मतलब लाइक वो नहीं कि ऐसे नहीं कर हो सकता, ऐसे क्यों हो रहा है, जैसे भी होता था बहुत अच्छी तरीके से होता था। और मैं आपको अप्रिशिएट भी करती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से काम करती हो। और वाह भाई, ये तो भाई हमें तो आज पता चला कि आप तो दराज की भी निकली हैं, और लाइक आपने दराज पे भी काम किया है, क्योंकि बड़े मज़ेदार एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप माशाल्लाह यंग गर्ल हो और ये चीज़ एक्सपीरियंस ले रही हो, तो ये वेल एंड गुड। सो आफ्टर आपको जब हमारा करिकुलम समझ में आया और आप इंटरव्यू कैप्टन बनी, तो आपने उस चीज़ को आगे लेके किस तरीके से चली, क्योंकि आप एट अ टाइम आप फैसिलिटेट भी करती थी क्लास को और हमारी डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं। फिर हम आपको एक मेरे सामने एक और डेजिग्नेशन दिया गया इवेंट मैनेजर का, तो वो प्लस आप एक इंटरव्यू कैप्टन। तो इसके हवाले से आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, या आपने कहा इट्स फाइन मैं कर लूँगी? फिर मुझे आपकी एक बात याद है, क्योंकि आप कहती थी कि ना मुझसे ना एक मेरी ट्रैक पे मैं जब चल रही होती हूँ लेकिन बीच में कोई एंट्री कर देता है ना, तो मुझे लिए मुश्किल हो जाता है, आप हिल जाती हैं। लेकिन बट आपने फिर भी करा, तो उस पे उसके क्या था रिएक्शन आपकी लाइफ में? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बात कही कि अगर मेरे काम में कोई चीज़ आ जाए तो हाँ, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ। अच्छा, ये मेरी पर्सनैलिटी टाइप में भी है कि अगर कोई चीज़ आ जाती है मेरी लाइफ में, लाइक अगर मुझे एक टारगेट मिल जाए वो अचीव करना है, तो फिर मैं ठीक तरीके से चलती हूँ कि पता होता है कि ये आपको टारगेट है, आपने अचीव करना है, इसके बाद आपको क्या मिलता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक गर्ल हूँ कि इसके बाद क्या होगा, यानी कि अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे पहले पता चल जाए कि अगर मैंने इंटरव्यू करना है तो मुझे इससे क्या मिलेगा। यानी कि मैं प्रेजेंट को इतना नहीं देखती, मैं फ्यूचर को ज़्यादा देखती हूँ कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हमें उससे कुछ चीज़ हासिल भी हो। और ये मेरी पर्सनैलिटी में भी है कि अगर मैं एक चीज़ एक ट्रैक पे चल रही हूँ, बीच में कोई काम आ जाए तो मैं डिस्टर्ब होती हूँ। बट जब मैं इस स्कूल में आई तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि बीच में इवेंट मैनेजर बनाया, फिर क्लासेस में भी स्टूडेंट्स ऐड करते थे, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी। बट फिर वो कहते हैं ना कि आपको आदत हो जाती है, तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों की आदत हो गई। और ये एक अच्छे एक्सपीरियंस से इससे मेरे अपने अंदर चेंजेस आई कि आपकी लाइफ कभी भी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकती। लाइक जिस तरीके से आप चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता, कभी कभार आपको दूसरों की मर्जी भी जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। तो इस चीज़ से मैंने अपने अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज
देखा। और अब अगर कोई चीज़ ऐड हो जाती है तो मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होती। बट मेरी एक ये आदत है कि अगर मुझे कोई काम दिया जाए तो मैं कहती हूँ कि मैं अच्छे तरीके से करूँ, इसकी क्वालिटी अच्छी हो। मुझे क्वांटिटी इतनी ज़्यादा मुझे मैटर नहीं करती, मैं कहती हूँ क्वालिटी अच्छी हो, काम अच्छा हो। ताकि जब काम अच्छा होता है तभी दिखता है। अगर आप एक चीज़ खराब कर रहे हो और सही तरीके से नहीं कर रहे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। फिर इससे अच्छा आप डायरेक्ट मना कर दो कि भाई ये मैं नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें जो है ये मेरे अंदर बचपन से ही है। और आई एम एग्री विद यू कि वाकई में आपको ये चीज़ करना चाहिए कि आपको एक काम मिला कि क्वालिटी अच्छी हो, भले क्वांटिटी आप कम कर दो। और आप बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेते हो पर आपसे कंट्रोल नहीं होता। तो इस बात आप पे आपका फिर से अप्रिसिएशन बनता है कि आप की क्वालिटी चीज़ों की बहुत अच्छी होती है। सो वेल मैं पिछला जो भी काम रहा मैं आपके साथ रही। लेकिन अब हम आते हैं आपके इंटरव्यू हेड पर। जब आपको ये डेजिग्नेशन मिली तो हम हमारे मिलने के बाद आपको मिलने के बाद हम एक साथ नहीं थे। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस राइट नाउ और आपको कैसा लग रहा है अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें करके। अच्छा जी, ठीक। अच्छा, जब मुझे इंटरव्यू हेड बनाया गया तो सबसे पहले तो मैंने जब मुझे बनाया गया उससे पहले मैंने ये पूछा कि अगर मुझे इंटरव्यू हेड बनाया जा रहा है तो मेरी क्या ड्यूटीज़ होंगी। पहले आप मुझे बता दें कि काम क्या करना है ताकि मैं उस हिसाब से जो है मैनेज कर लूँ। क्योंकि उस टाइम पर ये था जब मुझे इंटरव्यू हेड बनाया गया था तो मेरा पहला कंसर्न ये था कि अगर मुझे क्लास डील करनी है, अपने टास्क भी करने हैं और इंटरव्यू हेड का काम करना है तो ये 3 चीज़ें मैं एक साथ मैनेज नहीं कर सकती। बट फिर सर साजिद उस टाइम पर हमारे एचआर थे, उन्होंने कहा नहीं आपने क्लास भी डील करनी है, अपने टास्क भी करने हैं और साथ में आपने ये काम भी देखना है। तो उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि 2 बजे तक के मैं क्लास देखूँ, 1 घंटे का ब्रेक ऑब्वियसली वो तो हमारा बनता ही है। क्योंकि अगर हम फुल डे दे रहे तो 1 घंटा तो हर किसी का ही ब्रेक होता है। तो उसके बाद अगर मैं 2 घंटे में टास्क करूँ तो मैं इंटरव्यू हेड का काम कब करूँ। तो मैंने एक जो है ये ऑब्जेक्शन रखा था। So today we will talk about her life journey and why did she join Rohani School. So without further delay, let's get started. Assalam. अच्छा जी, तो इसके साथ ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। बट फिर जब मैंने पूछा कि मेरी क्या ड्यूटीज़ है, इसके बाद जो है मेरी सर रहमत के साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने बताया कि ये हमारी एसओपीज़ है जो आपने अच्छा जब उन्होंने मुझे एसओपीज़ बताई कि ये इंटरव्यू के रूल्स है जो फॉलो करने हैं, फर्स्ट टाइम तब मैंने इंटरव्यू की शीट देखी थी। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि इंटरव्यू के रूल्स भी कुछ है बने हुए। मैं तो बस बैठी थी, जैसे तैसे स्टार्ट में इंटरव्यू कर दिया। और इवन कि मेरे पास क्लास में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे बट मैंने कभी उन्हें भी गाइड नहीं करा क्योंकि ये चीज़ मुझे खुद नहीं पता थी। तो मैं आगे क्या गाइड करती कि इंटरव्यू इस तरीके से होते हैं। तो फर्स्ट टाइम मुझे एसओपीज़ की शीट मिली जो कि मैंने सारे फैसिलिटेटर्स को भेजी, हर ग्रुप्स में मैंने भेजी हुई है। और ग्रुप्स में थोड़ा कम रिस्पॉन्स मिलता है बट मैंने इंडिविजुअल भी सबको सेंड करी, डिस्क्रिप्शन सेंड करी कि ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें और ये आप सब ने फॉलो करनी है। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज देखने को मिला कि डिस्क्रिप्शन सब लगा रहे हैं और जो है चीज़ें सब जो है अपनी अच्छी कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो है किसी को पता नहीं थी बट अब जो है आहिस्ता आहिस्ता पता चल रही है, लोग यूज़ भी कर रहे हैं वो चीज़ें। और कमेंट्स के ज़रिए भी मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ कि आप ये करें। अक्सर मैं जो है वहाँ पे फैसिलिटेटर को ही मेंशन कर देती हूँ कि आपने भी ये करना है और आपने ये करवाना भी है। तो इस तरीके से जो है ये मेरा इंटरव्यू हेड का जो है वो एक्सपीरियंस चल रहा है। और साथ में मेरी एक टीम है ऑनलाइन एकेडमी की टीम, वहाँ पर जो है हम पूरा फॉर्मेट बनाते हैं कि आपने इतने इंटरव्यूज़ के बाद आपको क्या अचीव होगा, इतने इंटरव्यूज़ के बाद क्या अचीव होगा। तो इस चीज़ पर भी हमारा काम चल रहा है। साथ में अभी हम एक बुक क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो है सारी चीज़ें एक फॉर्मेट में आ जाए कि इंटरव्यू आपने फर्स्ट इंटरव्यू कैसे करना है, 50 तक के आपको क्या मिलेगा, इंटरव्यू कैप्टन आप कब बनोगे और जब आपके सारे इंटरव्यूज हो जाएं तो आप क्या अचीव करोगे। तो इस तरीके के हम एक पूरा फॉर्मेट बना रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो जब तक कि क्लैरिटी नहीं होती तो काम भी ठीक नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों पर एज अ हेड में काम कर रही हूँ और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस जो है अभी तक मेरा जा रहा है। Okay, that's great.
इकरा, बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा आपका और आपने ये चीज़ अल्ताफ़ मुझे याद है कि वो कहते थे कि लड़की सामने ही बोल देती है, मतलब जो भी मसले मसाइल हैं, और ये चीज़ वाक़ई में हम हर किसी के अंदर होना चाहिए कि अपने मसाइल पहले उस चीज़ को क्लियर कर लो, देन उसके ऊपर फिर काम करो। मतलब बाद में आपको ही परेशानी होती है और फिर आपके रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, तो आप इस चीज़ पे आपको अफ़सोस और या डिफरेंट किस्म के चीज़ें पड़ती हैं। तो इकरा, आपने बताया कि आपकी फैमिली में माशाल्लाह, मैंने आपके अंदर ये चीज़ देखी है कि आपको कुछ ना कुछ करने की आदत है। आपका गोल क्या है लाइफ का? आप मेन लास्ट में यहाँ पर कब तक हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि आगे जाके आपका लाइफ गोल क्या है? आप क्या करना चाहती हो? अच्छा जी, लाइफ गोल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे जैसे कि अब मैं अपनी फैमिली की अगर आपको बात बताऊँ तो मेरी फैमिली में अगर कोई लड़की भी है या कोई लड़का भी है या हमारे फैमिली में हमारे ताया होते हैं, हमारे चाचू होते हैं, तो वो सब एक अच्छी पोस्ट पर है। कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, कोई अच्छी जॉब कर रहा है। इवन के हमारे ज़्यादातर जो फैमिली मेम्बर्स है वो बाहर मुल्क में ही होते हैं। तो मेरा जो गोल है, अगर मैं खुद को देखूँ तो मेरा ये गोल है कि मेरी जो ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है वो अच्छी हो। लाइक लोग मुझे जाने जिस तरीके से, अगर हम आज सर रेहान को जान रहे हैं, तो क्यों जान रहे हैं? क्योंकि वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, उनकी वीडियोस अच्छी एडिट हुई भी होती है, तो देखने का दिल भी करता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो अच्छी हो, ताकि लोग मुझे जाने। और अगर फ्यूचर में किसी को मुझसे कोई काम सीखना हो तो ऑब्वियसली जो है मैं उन्हें वो स्किल्स प्रोवाइड करूँ, और जो है पेड ही प्रोवाइड करूँ, या मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ तो मेरे पास ये हो कि कनेक्शंस अच्छे हों। और इसके साथ गोल ये भी है कि एक अच्छा बिजनेस हो, ऑनलाइन प्रेजेंस मेरी अच्छी हो, और साथ में ये भी गोल है कि मैं जो है दूसरे मुल्क जाऊँ। क्योंकि ये है कि पाकिस्तान में अगर, जैसा भी मैं आपको अभी पिछले हफ्ते की बात बताती हूँ कि मुझे एक क्लाइंट मिला था जिससे मैंने 1 घंटे के अंदर 8,000 रुपीज़, 8,600 समथिंग अर्न कर लिए। तो वो 1 घंटे में अगर हम अमेरिका, यूएस, कनाडा इनके लिए काम करें तो वो हमारी पूरी मंथली सैलरी होती है वो हम 1 घंटे में दे सकते हैं। लाइक एक दिन भी नहीं, 1 घंटा, तो कितना बड़ा डिफरेंस है ये। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं बाहर मुल्क जाऊँ। उसके लिए हमें ये है, स्किल्स हमें आनी चाहिए। बहुत सारी बाहर मुल्क में जो कंपनीज हैं वो हमें स्किल बेस पर ही रखती हैं, इवन आईटी। लेकिन स्किल्स जो है उन्हें बिल्कुल प्रॉपर और अच्छी स्किल्स चाहिए होती है। अगर आपको कोडिंग में भी, अगर आप वेबसाइट्स बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल A to Z तक के आने चाहिए। तो स्किल्स को सीखें, बाहर मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई करें और अपनी इंग्लिश को बेटर करें, ताकि आप जो है दूसरे मुल्क जा सकें। क्योंकि पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा, अगर आपको यहाँ पर 30,000 मिल रहे हैं पूरे मंथ के, तो वहाँ पर जो है पाकिस्तानी को ही 2 लाख रुपए आपको आराम से मंथ के मिल सकते हैं। और अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आपके पैसे जो है वो अपग्रेड होते रहते हैं। तो मेरा यही गोल है कि मैं जो है बाहर मुल्क जाऊँ, और मेरा ये गोल है कि मैं कुवैत जाऊँ, क्योंकि वहाँ की करेंसी सबसे ज़्यादा हाई है। और इसलिए भी जाऊँ क्योंकि मेरे जो 2 कज़न्स हैं, मेरी ताया की बेटियाँ हैं, वो भी वहीं पर ही गई हैं। तो उनका जो है बहुत अच्छा, मतलब वो इंडिपेंडेंट भी है, और लाइक अच्छे वेल स्टैब्लिश हो गई है। जब वो वहाँ पर गई, बाहर मुल्क गई, उन्होंने अर्न करना स्टार्ट करा। तो मेरा यही गोल है कि मैं जो है अच्छी अर्निंग करूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट। वेल एंड गुड, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब भी करें। ये बहुत अच्छा गोल है और मेरा भी तकरीबन यही गोल है कि हम पाकिस्तान से मूव ऑन करें और फैमिली के साथ, या मैं वहाँ जाके मुझे क्या करना है, फ्रीलांसिंग पे काम करना है या चीज़ें। लेकिन मैं आई थिंक अभी इस स्टेज पर नहीं हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हो और आप अर्निंग के ऑनलाइन के ई कॉमर्स में आप इन हो चुके अच्छे तरीके से। तो आई थिंक मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको ई कॉमर्स के हवाले से भी कुछ कोर्स अगर आपने करना चाहिए, लाइक हंटिंग वगैरह जो होती है डिफरेंट तरीके की, इस तरह से होती है, आप फाइवर पर जिस तरह काम करती हो। और अच्छा इकरा, एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया आपके बाहर जाने वाली बात से। आप माशाल्लाह इंटरव्यू, आप थिंक, मैं तो कहती हूँ आप इकरा इंटरव्यू वाली लगा लें अपने साथ, क्योंकि आप इसमें आपका बड़ा एक मेन किरदार अदा कर रही हैं। आप बीच में बड़ा फॉरनर्स के साथ नजर आती थी और बड़ा मजा आता था कि हमारी एक कुलीग है और माशाल्लाह भाई उसने कोई 50 प्लस पे आई थिंक आपके इंटरव्यू जा रहे थे फॉरनर्स के साथ। लेकिन वो एक ट्रैक चलते चलते वो टूट गया। मुझे वो आप काफी टाइम
जी बिल्कुल, इसकी एक ख़ास वजह ये भी कह सकते हैं जैसे कि अगर हमें कोई एक टारगेट दिया जाता है तो मुझे ये मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मुझे टारगेट मिल जाए और उसका मुझे एंड पता हो कि मुझे इसके बाद क्या मिलने वाला है तो मेरा शौक होता है कि मैं वो अचीव करूँ। लेकिन अगर बीच में कोई आपको डिसहार्ट कर दे या अगर आपको कोई टारगेट दे और वो फिर ये कहे कि आप ये कर लो, वो कर लो या फिर अब आपको कुछ और चीज़ में आपको लगा दें, तो फिर जो है वो काम करने का आपका दिल नहीं करता क्योंकि आपका भरोसा उठ जाता है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जब इंसान कोई बात कहे तो भरोसा उसे रखना चाहिए और अपनी बात भी जो है याद रखनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी इस बारे में। तो शायद मैं डिसहार्ट हो गई इस वजह से बट मैं अगेन स्टार्ट करूँगी क्योंकि जो फॉरेनर्स के इंटरव्यूज़ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। ओके, बिल्कुल, ये बात मैं से भी बात इत्तेफ़ाक करती हूँ कि आपको एक टारगेट के बाद, अगर जैसे मैंने आपको कहा कि एप्रिसिएशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, हमें अगली चीज़ को टारगेट करने में और ज़्यादा मज़ा आए और ये चीज़ हमें बिल्कुल देखना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे इस पे फॉरनर्स के इंटरव्यू पे बात करती हूँ कि जैसे मैंने जब अपना फॉरनर का मुझे भी टारगेट दिया गया था कि करना है, बट मैं शायद उसको अचीव नहीं कर पाई क्योंकि आई थिंक मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने अपने से बात करती 3 लोग इंटरव्यू उन्होंने सिंसियर क्या इशू हुआ था। तो इन फॉरनर्स इंटरव्यू करने के लिए आपने सबसे पहले कौन से पॉइंट नोट आउट करे, और आपको पता है कि हम लोग की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करती थी इन चीज़ों को, फॉरनर्स की ढूँढती थी कि हम भी किसी चीज़ को गाइड करें, ताकि या मैं सजेस्ट करूँगी आप इस पे एक वीडियो बनाएँ ताकि, और वीडियो को अपलोड करें ताकि जो आप माशाल्लाह हेड इंटरव्यू हेड डिपार्टमेंट है, तो लोगों को उससे हेल्प मिले। अच्छा जी, अगर मैं अपनी फ़ॉरेनर्स के इंटरव्यूज़ की जर्नी शेयर करूँ तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं फ़ॉरेनर्स के साथ इंटरव्यू करूँ। बस मैंने 2-3 लोगों को मैंने देखा कि फ़ॉरेनर्स के साथ इंटरव्यू करते हैं और मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा टास्क था कि मैं लेवल 1 को कंप्लीट करूँ। तो वहाँ पर था कि 100 फ़ॉरेनर्स इंग्लिश में इंटरव्यूज़ करने हैं, तो मैंने वहाँ से ही बस फ़ॉरेनर्स को ढूँढना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैंने अभी तक लिंक्डइन पर भी ज़्यादा फ़ॉरेनर्स को नहीं ढूँढा। मैंने सिर्फ़ फ़ेसबुक पे मैं जाती थी और एक फॉरेनर की आईडी निकालती थी और उस फॉरेनर के पास सारे फ्रेंड्स जो है वो बाहर मुल्क के अपनी कैटरिंग के ही होते थे। मैं वहाँ पर मैसेजेस करना स्टार्ट करती थी। सबसे पहले मैंने उनकी पोस्ट लाइक करना स्टार्ट करी, फिर मैंने वहीं पर ही कमेंट्स करे, गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं मीनिंगफुल कमेंट करती थी कि आप जो है यहाँ पर किसी जगह गई हुई है तो बहुत अच्छा है, मुझे इस बारे में बताएं। तो वहाँ पर जो है कमेंट्स में हमारी बातचीत हो रही होती थी। तो जब आप इंसान से जब आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो मैंने इस तरीके से ये ट्रिक अप्लाई करी कि मैं बहुत मीनिंगफुल इस तरीके के गुड ग्रेट कमेंट बहुत कम करती थी और मीनिंगफुल कमेंट्स करती थी। तो फिर जो है वहाँ से मेरी फ्रेंडशिप्स बनने स्टार्ट हुई। फिर मैंने उनको इनबॉक्स में जाकर मैसेजेस करने स्टार्ट करे कि अब मैं आपका जो है वो इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, अगर आप किसी जगह गई हुई हैं तो आप मुझे उसके बारे में बताएं। तो फिर मैंने वहाँ से जो है हंटिंग करने स्टार्ट करी और बहुत सारे लोगों को मैं दिन में जो है 30 लोगों को डेली मैसेज करती थी, तो उसमें से मुझे 3 या 4 लोग डेली बेसिस पर रिप्लाई देते थे। फिर वहाँ से एक ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि कैलेंडर मैंने बनाया हुआ था, वो शेयर करती थी, वो लोग टाइम सेलेक्ट करते थे और बस फिर मैं उनके साथ इंटरव्यू कर लेती थी। बट इंटरव्यू में जब स्टार्ट था तो मुझे इतनी ज़्यादा हेजिटेशन नहीं हुई थी, बट मुझे ये था कि मेरा जब पहला दूसरा इंटरव्यू था तो मैं कहती थी मेरे आसपास कोई ना हो, क्योंकि जब लोग होते हैं तो वो ज़्यादातर गलतियाँ निकालते। तो मैंने कहा था 2-3 दफ़ा मेरी मिस्टेक्स मत निकालो, मैं 1-2 दफ़ा कर लूँ ताकि मुझे जो है अब मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, उसके बाद आप लोग मिस्टेक्स निकालते रहना। और इसमें मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स भी निकाली। इवन के जो है मैं अगर कोई लड़की मेरे सामने इंटरव्यू दे रही होती थी मैं उसे हिम बोल देती थी, लाइक मैं लड़कों वाला वर्ड यूज़ कर लेती थी। बट फिर ये चीज़ जो है सर साजिद का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो है मुझे बताया कि आपकी ये मिस्टेक है तो आप सही करें। तो ये चीज़ें जो है फिर मुझे अच्छी लगी कि हाँ वो मुझे सिखा रहे। अगर मैं किसी के सामने करती वो डायरेक्ट टोकता तो शायद मैं छोड़ देती, बट अगर उन्होंने मुझे मेरी गलती बताई तो फीडबैक था वो, तो मुझे अच्छा लगा ताकि मैंने अपनी गलतियों को कवर किया और जो है मैं आगे इंट्रोड्यूस करती गई और इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करूँगी।
दैट्स गुड इकरा, थैंक यू सो मच इतनी मज़ेदार सी हिंट देने के लिए हमें भी, और आई थिंक मुझे भी मेरी ये चीज़ काम आएगी। और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी लास्ट में कि आप इस चीज़ पे वीडियो बनाएं अपनी, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत सारी टैडिक्स और डिफरेंट चीज़ें कर रही होती हैं। एक इसको बनाएं ताकि हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट में जो हमें इंटरव्यू करना है, हमारा जो टास्क है, इस पे लोग इस चीज़ को वो करें, मतलब उनका ये टास्क है, क्योंकि हमारे जो बच्चे या हम प्लस कहके हम लोग इंग्लिश इंटरव्यू से भागते हैं या घबराते हैं, तो शायद हो सकता है इससे आपका ही भी काम आसान होगा ना। तो थैंक यू सो मच इकरा, आपका इतनी मज़ेदार एक्सपीरियंस शेयर करने का, दराज का काम और कोयत की करेंसी जानने में बड़ा मजा आया, और इंटरेस्ट और आपके टारगेट्स को, आपके गोल्स है। आई होप कि आप लोग को भी ये पसंद आया होगा और आपने बस इकरा फ्रीलांसिंग वाले से बहुत कुछ सीखा होगा, और शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, एंड हमारा ये असासा है हमारे लास्ट फाउंडेशन का बहुत अहम तरीन। तो इसी के साथ इकरा प्लीज लास्ट में एक एडवाइस और फिर हम इसको खत्म करेंगे। अच्छा, तो अगर मैं कोई एडवाइस देना चाहूँ तो मैं यही दूँगी कि आप लोग जो है अपने लिए एक गोल रखो और उसको अचीव करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई इसमें मुश्किल आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कम्युनिकेशन करो, ताकि वो जो गैप्स हैं, जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, वो ख़त्म हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ, और हमारे अच्छा एक्सपीरियंस जानेंगे, और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।